तो परिणाम स्टूडेंट देखिए, ये आपकी यूनिट सेकंड, फिर से वही मिस्टेक है। ये एक बार वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो इस मिस्टेक को सही कर लेना। रुको एक सेकंड, कहाँ जा रहे हो शर्मा जी आप? हमारे भागने पे तले हुए हैं। ये यूनिट 1 की जगह यूनिट 2 है, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। तो हम इसे क्या करेंगे, इस यूनिट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे आपके सामने। इस यूनिट का लेक्चर नंबर 3 है और हम टोटल की बात करें तो टोटल 11वां लेक्चर है। यूनिट सेकंड का तीसरा है और वैसे ये 11वां लेक्चर है। तो हम 11वें लेक्चर में दो टॉपिक समझने वाले हैं, डीजेनरेट एंड नॉन डीजेनरेट आइगन स्टेट्स। सुनने में बड़ा पेचीदा नाम लगता है, लेकिन जब हम अब इसे करने लगेंगे ना तो आपको बड़ा ही क्या कहलाएगा, इजी टॉपिक कहलाएगा। समझने में 5 मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट की वीडियो बैठेंगी तो आपको इसमें इंटरेस्ट भी आने वाला है। जैसे मैं आपसे बात करूं डीजेनरेसी की, किसकी बात करूं? डीजेनरेसी की, डीजेनरेसी। ठीक, इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना। मान लीजिए हमारे पास कोई ऑपरेटर था। क्या था? ऑपरेटर था हमारे पास। आप 2 मिनट में समझ जाओगे। ऑपरेटर था ए ऑपरेटर, ठीक। और हमारे पास बहुत सारे फंक्शन थे। फंक्शन क्या थे? साई 1 था, साई 2 था, साई 3 था। 3 ही ले लो, चलो लो 4 ले लो, 5 ले लो एन तक ले लो, जितने भी हैं आप ले लो। मैंने क्या करा, बारी बारी से इस ऑपरेट को इन फंक्शन पे लगाया। ये सब मेरे पास क्या है चांद मेरे? ये है सब फंक्शंस। इन फंक्शंस को मैंने बारी बारी से ऑपरेटर को इन फंक्शन पे बारी बारी से ऑपरेट कराया। पहले पहले फंक्शन पे कराया तो ए साई 1, ऑपरेटर का कैप जरूर उड़ानी है इसे, नहीं तो मामला गड़बड़ है। फिर क्या करा, दूसरे ऑपरेटर पे ऑपरेट कराया, फिर तीसरे ऑपरेटर पे ऑपरेट कराया, फिर चौथे ऑपरेटर पे ऑपरेट कराया और फिर पांचवें ऑपरेटर पे ऑपरेट कराया। ये आपके क्या थे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और क्या मैंने जब सोल्व करा, अब बेटा बात किसकी कर रहे हैं? आइगन वैल्यू की, आइगन फंक्शन की। देखो यहाँ पे कैसा है, आइगन स्टेट को ही आइगन वैल्यू बोला जाता है, तो घबराना मत। हमें आइगन स्टेट हमारी, अगर आइगन स्टेट या आइगन वैल्यू का हम फॉर्मूला पढ़ने की कोशिश करें तो ये होता है, यहाँ पे फंक्शन सेम मिलता है। तो फंक्शन तो सब में यही मिलेगा। यहाँ साई 1 था, यहाँ भी साई 1, यहाँ पे साई 2, यहाँ पे साई 3, यहाँ पे साई 4, यहाँ पे साई 5। अब जब हमने ऑपरेटर लगाए तो यहाँ पे वैल्यू ए मिल गई, यहाँ पे बी मिल गई, यहाँ पे भी ए मिल गई, यहाँ पे भी ए मिल गई, यहाँ पे भी ए मिल गई। जरूरी नहीं है सेम मिले, पर सेम भी तो मिल सकती है, चांसेस है ना, बिल्कुल चांसेस है सर। तो यहाँ पे एक बात समझना, जहां जहां हमें वैल्यू सेम मिली है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, किसकी वैल्यू सेम मिली है? आइगन वैल्यू इज सेम। तो ये सब ही क्या कहलाती है, यही प्रॉपर्टी, यही सारे फंक्शन क्या कहलाएंगे? डीजेनरेट फंक्शन। और ये सारी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? डीजेनरेसी। समझे नहीं समझे? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े सिंपल वे में समझाया। आपने क्या किया, एक ऑपरेटर लिया, डिफरेंट डिफरेंट किस पे लगाया? फंक्शन पे लगाया, लेकिन आपको हर बार क्या मिल रहा है? सेम ही आइगन वैल्यू मिल रही है। फंक्शन कुछ भी मिला है, फंक्शन सेम हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। देखो इसका साई 1, इसका साई 2, इसका साई 3, फंक्शन कुछ भी हो, लेकिन आइगन वैल्यू सेम मिल रही है ऑपरेटर को डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन पे लगा के। तो जहां आइगन वैल्यू सेम मिली उसे क्या बोल लेंगे? जनरेसी। और एक यूनिक वैल्यू के लिए यूनिक ही क्या हो फंक्शन, वो होता है नॉन डीजेनरेट फंक्शन। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाते हैं? नॉन डीजेनरेसी। डी इरेजर कांगी स्पेलिंग गड़बड़ कर रही है, डी जनरेसी, नॉन डीजेनरेसी। समझ गए सर? हम नहीं समझे। देखो समझो, अगर आइगन वैल्यू की वैल्यू सेम मिल रही है, एक ही ऑपरेटर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन पे, एक ऑपरेटर अलग अलग फंक्शन पे लगाने पे हमें वैल्यू सेम मिल रही है, तो वो
डीजनरेसी है। और एक स्पेशल, केवल देखो एक के लिए एक ही मिलना चाहिए, दूसरा रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा रिपीट हो गया तो मामला गड़बड़ है। अगर एक यूनिक वैल्यू मिल रही है, एक सिंगल ही मिल रहा है, तो वो क्या कहलाता है, नॉन डीजनरेसी। पहले की तरह नोट्स ये रहे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहले स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। हम बात कर रहे हैं जनरेसी की या डिग्री ऑफ डीजनरेसी। यहाँ पे मुझे आपको एक चीज और समझानी है पीछे। यहाँ पे देखो, मुझे जनरेसी में कितनी वैल्यू सेम मिल रही है, 1 2 3 4, 4 वैल्यू सेम मिल रही है, तो इसे 4 फोल्ड जनरेट भी बोला जाता है। ठीक है, अगर 3 सेम मिल रही तो 3 फोल्ड, 2 सेम मिल रही थी तो 2 फोल्ड। ये मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मार्कर क्या करता हूँ, इसका तो मैं व्हाइट ही रखता हूँ और इसका रेड कर लेता हूँ। कर लिया। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास कोई ऑपरेटर है ए, 4 विच, जिसके लिए देखो हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, वहां तो हमने 5 तक ही लगाया था, यहाँ तो n तक लगाया हुआ। ऑपरेटर ए साई 1 पे लगाया, साई 2 पे लगाया और साई n पे। ये देखो, ये सारी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, सेम नहीं मिल रही, ए। तो जहां वैल्यू सेम मिल रही है वहीं क्या आता है बेटा, डीजनरेसी। तो यहाँ आप इसके नाम पे इसकी थ्योरी पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ी टफ नहीं है, मैं इजी लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट इज देयर एग्जिस्ट मैनी डिफरेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन। क्या, बहुत सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन है, ये रे बहुत सारे हैं, ऑफ द ऑपरेटर ए ऑपरेटर के, सारे ए ऑपरेटर के ही। all of these eigen function corresponds to the one eigen value a। देखो सारे के सारे जो आइगन फंक्शन है वे ऑपरेटर को लिख के एक ही वैल्यू दे रहे हैं, ये रही ए वैल्यू ए वैल्यू ए वैल्यू दे रहे हैं, सेम ही वैल्यू बार बार ये क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। इसके लिए ब्लैक मार्कर ले लूं, ब्लैक लूं या चलो फिलहाल ब्लैक ही रखते हैं, ब्लैक नहीं, थोड़ा सा मार्कर टेस्ट चेंज करके देखते हैं तो चमक रहा। हाँ, सबके लिए देखो क्या वैल्यू, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर के लिए सेम ही वैल्यू रख रहे हैं, ये देन वी कैन से द आइगन वैल्यू इज डीजनरेट। तो मैं यही तो बता रहा था कि जब डिफरेंट वेव फंक्शन के लिए एक सेम ऑपरेटर लगाने पर जब सेम वैल्यू मिलती है उसे क्या बोलते हैं, डीजनरेट बोलते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डीजनरेसी, और इसी गुण को डीजनरेसी बोला जाता है। द नंबर ऑफ आइगन फंक्शन बिलोंगिंग टू द आइगन वैल्यू इज नोन एज डिग्री ऑफ डीजनरेसी। यानी कि वे फंक्शन जो आइगन वैल्यू को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, वे क्या कहलाते हैं, डिग्री ऑफ डीजनरेसी। जैसे यहाँ पे कितने कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसकी डिग्री ऑफ डीजनरेसी भी कितनी है चांद मेरे, डिग्री ऑफ डीजनरेसी भी 4 है, जिसे फोल्ड जनरेट बोलते हैं। समझ गए, यहाँ पे लिखा हुआ है आगे। जैसे इसमें देखो कितनी वैल्यू मिल रही है, 1 2 3, n तक जा रहा तो n ही वैल्यू मिलेगी। इन अबव एग्जांपल डिग्री ऑफ डीजनरेसी इज n, दैट इज अर्थात आइगन वैल्यू इज n फोल्ड जनरेट। इसे हम n फोल्ड जनरेट भी बोल सकते हैं। आशा करता हूं डी जनरेसी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बुक में पता नहीं क्या क्या कहां से क्या लगाया हुआ है, मेरे खुद दिमाग फ्यूज हो जाता है। मैं 6-7 बुक फॉलो करता हूं। अब बात कर रहे हैं नॉन डीजनरेट। मैंने बताया था जब एक स्पेशली वैल्यू मिले, तो यहाँ पे लिखा तो हुआ है इफ देयर इज ओनली वन आइगन स्टेट, यदि वहां पे केवल एक और एक आइगन स्टेट हो, विच इज डिस्क्राइब्ड बाय अ स्पेसिफिक आइगन फंक्शन, जिसे केवल अकेले ही आइगन फंक्शन से स्पेसिफाई किया जाता हो, सच स्टेट आर नोन एज नॉन डीजनरेटिव स्टेट। जैसे आपने ए को साई 1 पे लगाया, साई 2 पे लगाया, साई 3 पे, साई 4 पे, तो यहाँ देखो ये तो सब सेम मिल रही है, तो ये तो जनरेट हो गया, डीजनरेट। लेकिन ये देखो डिफरेंट मिली, और डिफरेंट ही किसके लिए लिए, फंक्शन के लिए, तो इसे क्या बोल लेंगे, नॉन डीजनरेट स्टेट बोल लेंगे। आपको समझ में आ गया। देखो मैं अपने पास से कुछ नहीं करा रहा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर सिलेबस मेरे सामने मिल जाता है। देखो मेरे सामने सिलेबस है, मैं आपको सिलेबस स्क्रीन पे कल दिखाऊंगा स्क्रीन में, क्योंकि अभी मैंने पीडीएफ नहीं बनाई। आप फिलहाल यहाँ देखने की कोशिश करो।
देखो आइगन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू अब है, तो इसके अंदर ये यूनिट का नाम है आइगन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसके अंदर क्या है, आइगन इक्वेशन फॉर एन ऑपरेटर, पहले लेक्चर में समझे। फिर आइगन स्टेट या इसे वैल्यू भी बोलते हैं, यो भी हम समझ चुके हैं। फिर उसके बाद क्या है, आइगन फंक्शंस, यो भी हम समझ चुके हैं। फिर है लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ आइगन फंक्शन, अभी समझिए इससे पहले जस्ट। फिर क्या है, नॉन डिजेनरेट एंड डिजेनरेट आइगन स्टेट, ये भी हमने जस्ट अभी इसी लेक्चर में समझी है। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी किसी भी ऑपरेटर की, वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक्सपेक्टेशन वैल्यू के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।